गुड आफ्टरनून, प्रेज द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को, दोस्तों को नमस्कार, शास्त्रीय काल, आदाब, जय प्रभु यीशु मसीह की। आइए सबसे पहले जीवित अद्वित परमेश्वर पिता परमेश्वर को धन्यवाद करें सब बातों के लिए जो उन्होंने हम सब के ऊपर में अपना दया कृपा बनाए रखे हैं, इसलिए दिल से धन्यवाद करें। स्वर्गीय पिता दयालु कृपालु अनुग्रहकारी करुणामय परमेश्वर, पिता परमेश्वर, मैं धर्मसीह आप जीवते अद्वैत परमेश्वर यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि आपने शुरू से लेकर के आज के दिन तक आपने हम सब के जीवन को, हमारे परिवार के सभी लोगों को, वीडियो देखने वाले सभी भाई बहन बच्चों दोस्तों को संभाले रखा। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से। स्वर्गीय पिता, आज के वचन के लिए भी आपको धन्यवाद करता हूं कि आज का अपना सत्य वचन दिया कि आपके सत्य वचन से हम अपने जीवन में भरपूरी से आशीष पाएं। इसके लिए दिल से धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से। आइए एक छोटा सा प्रार्थना करते हैं। दयालु कृपालु प्रेमी पिता, हालेलुया। प्रार्थना करते हैं, हालेलुया। महान जीवित परमेश्वर, जितने भाई बहन बच्चे लोग इस वीडियो को देखते हैं, उन्हें दे महान परमेश्वर हर एक के जीवन में आपका ज्योति हर एक के जीवन में चमके, लोगों के जीवन से अंधकार दूर हो, हर एक घुटना टिके, हर एक जुबान कबूल करे कि यीशु मसीह ही प्रभु है। बचाने वाला परमेश्वर दया करे, कृपा करे और सब पर अनुग्रह कृपा बनाए रखे प्रभु यीशु के नाम से। जब तक लोग मन नहीं फिरा लेते तब तक प्रभु आपका क्रोध न भड़के प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। जीवित परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं यह वीडियो प्रभु लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों लोगों तक पहुँचे और देश देश में, राज्य राज्य में, शहर शहर में, गांव गांव में, घर घर में, एक एक के जीवन में तेरा राज्य है, तेरी मर्जी पूरी हो प्रभु यीशु के नाम से। आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके लहू में छुपाते हैं। मेरे मन मस्तिष्क को अपने नियंत्रण में ले, मेरे मन मुख को प्रभु अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे प्रभु यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा मेरे जीवित परमेश्वर, मुझे प्रभु अपने सत्य वचन को बोलने में सहायता प्रदान करे। प्रभु अपने मन इच्छा से कुछ भी न बोलूं, अपने दिमाग से न बोलूं, आपके दिया हुआ प्रभु प्रकाशन मेरे मन मुख से निकले। आप हमारे जीवन में होकर के बात करें ताकि हर एक को आशीष मिले प्रभु यीशु के नाम से। प्रार्थना सुनिए। धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद हमारे उद्धारकर्ता एकमात्र जीवित अद्वैत परमेश्वर प्रभु मसीह यीशु के अति पवित्र सामर्थी नाम से। आमेन। आमेन मीन्स होता है तथास्तु, अर्थात ऐसा ही हो। आइए हम जल्दी से वचन में चलते हैं। अब वचन को सुनते हैं, वचन को ध्यान से सुने और लास्ट में आमेन के साथ वचन को ग्रहण करें। प्रभु यीशु मसीह अपने विषय में क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह अपने विषय में क्या कहते हैं? वह स्वर्ग से आया और स्वर्ग में है। ये प्रभु यीशु मसीह ने सच्चाई प्रकट की मनुष्य जाति पर कि वो कोई सांसारिक शारीरिक व्यक्ति नहीं है। वह स्वर्ग से आया और स्वर्ग में है। यूहन्ना 3 अध्याय 13 आयत को मैं पढ़ता हूँ और आप यूहन्ना 3 अध्याय 1 से 15 आयत तक आप बाइबल को जरूर पढ़ें। आपको पूरा ज़्यादा समझ में आएगा और ज़्यादा आशीष मिलेगा। आमीन। चलिए मैं 3 का 13 आयत पढ़ रहा हूँ। यूहन्ना 3 का 13 आयत। कोई स्वर्ग में पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा,
अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। आमीन। दूसरा, उसने सब जगह उपस्थित होने का दावा किया और करते हैं। और जैसा प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, मत्ती 18 अध्याय और 20 आयत में लिखा हुआ है। मत्ती 18 का 20 आयत में मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। मत्ती 18 का 20 आयत में लिखा है, क्या लिखा है? क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का सत्य वचन है। जहाँ कहीं भी हम, चाहे घर में हो, शहर में हो, रेल में हो, खेत में हो, खलियान में हो, जहाँ कहीं भी हो, और प्रभु के नाम से बैठते हैं और प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर अपनी उपस्थिति को प्रकट करता है। ये महान सच्चाई है। संसार के लोग तो नहीं जानते, इसीलिए भटकते रहते हैं, ना जाने कहाँ कहाँ भटकते रहते हैं। पर हम लोग नहीं भटकते हैं। क्यों नहीं भटकते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर जो स्वर्ग में है, वो अपना उपस्थिति मनुष्य के बीच में भी प्रकट करता है। और उनको अपने उपस्थिति को प्रकट करने के लिए घंटा 2 घंटा 2 या 3 दिन नहीं लगेगा। 1 सेकंड के अंदर में अपनी उपस्थिति को प्रकट करता है। ये महान सच्चाई है। विश्वास करते हैं? बोलिए आमीन। तीसरा, वह कहता है कि वह परमेश्वर के शब्द का भी प्रभु है। मरकुस 2 अध्याय 27 और 28 आयत में ये लिखा हुआ है। मैं पढ़ करके आपको सुना देता हूँ। तब उसने उनसे कहा, शब्द का दीन मनुष्य के लिए बनाया गया है, न कि मनुष्य शब्द के दिन के लिए। किसने कहा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा। इसलिए मनुष्य का पुत्र शपथ के दिन का भी स्वामी है, अर्थात प्रभु है। आप इसको मरकुस 2 अध्याय 23 से 28 तक आप पढ़िएगा, आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। मैं संक्षेप में इसलिए पढ़ रहा हूँ कि अगर मैं पूरा पढ़ करके सुनाऊंगा तो ये वीडियो 3 दिन में जाकर के ख़त्म होगा। इसलिए आप थोड़ा समय निकाल करके जरूर बाइबल जरूर पढ़िएगा। उससे आपका दिल, दिमाग, जबान, आत्मा, प्राण, सारे क्षेत्र में प्रभु की प्रकाश चमकेगी, प्रभु की सामर्थ बनी रहेगी, और अपने जीवन में आप एक झरना में नहाएंगे। ओस हमेशा आपके जीवन में बनी रहेगी, अर्थात पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमेशा आपके जीवन में बनी रहेगी। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा की उपस्थिति तुरंत प्रकट होती है और वो हमें पढ़ने में समझ देता है, बुद्धि देता है, प्रकाशन देता है कि हम उसको कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ना चाहिए, इसमें क्या लिखा है और क्या समझ रहे हैं और क्या समझना चाहिए, तो प्रकाशन देता है। इसलिए बाइबल जरूर पढ़ें। आमीन। तीसरा, चौथा,
चौथा, वह परमेश्वर को अपना पिता कहता है। कौन कहता है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर को अपना पिता कहता है। यूहन्ना 5:17-18। इसका तात्पर्य है कि वह परमेश्वर के तुल्य या परमेश्वर है। मैं आपको यूहन्ना 5:17 और 18 पढ़ के सुना रहा हूं। इस पर प्रभु यीशु ने उनसे कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूं। इस कारण यहूदी और भी अधिक उसके मार डालने का प्रयत्न करने लगे, क्योंकि वह न केवल शपथ के दिन की विधि को तोड़ता, परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य भी ठहराता था। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए थे अपने आप को प्रकट करने के लिए कि वो कौन है, परमेश्वर का पुत्र है, वो परमेश्वर हूँ, बहुत सारे प्रमाण दिए, गवाहियाँ दिए, बहुत कुछ किए, पर लोग क्या है, कुछ विश्वास करते थे और बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते थे। तो उनको इस दुनिया में जब तक इस रहे 3 साल, तब तक उनको बहुत सारे संघर्ष करना, 33 साल, तब तक उनको बहुत संघर्ष करना पड़ा। 33 साल के जीवन में उन्होंने बहुत कुछ किया, बहुत सारे गवाहियाँ दिए, परमेश्वर को प्रकट किया, मनुष्य को प्रकट किया, माता पिता को, भाई बहन को, माता पिता कैसा होना चाहिए, गुरु कैसा होना चाहिए, भाई बहन कैसा होना चाहिए, माँ बेटी कैसा होना चाहिए, सास बहू कैसा होना चाहिए, पति पत्नी कैसा होना चाहिए, संसार में कैसे जीना चाहिए, संसार में एक दूसरे से कैसे प्यार करना चाहिए। बहुत सारे सब बातों की जो मनुष्य के जीवन के लिए अति आवश्यक ज़रूरत है कि वो अपने अपने जीवन को सुव्यवस्थित करके कैसे जीवन जियाए, उन्होंने बताया, समझाया, सिखाया और अपने आप को प्रकट किया कि वह परमेश्वर के पुत्र है, परमेश्वर है। आमीन। पांचवा, प्रभु यीशु मसीह कहते थे कि वह पिता के साथ एक है, इसलिए वह परमेश्वर है। यूहन्ना 10:30-38 आयत तक। मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। वह पिता के साथ एक है, इसलिए वह परमेश्वर है। यह बातें सभी लोगों को बता रहे थे। आज भी हमारे जीवन के द्वारा जितने मसीह भाई बहन बच्चे लोगों के द्वारा जो जितने अधिक परमेश्वर पर बात विश्वास करते हैं, चाहे क्या छोटा हो, कच्चा हो, बच्चा हो, जवान हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, उनके जीवन के द्वारा उनके मुख के द्वारा अपने सत्य वचन से बात करते हैं। चलिए मैं आपको वचन पढ़ के सुनाता हूं। यूहन्ना 10:30-38 आयत तक। मैं और पिता एक है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं और पिता एक है।
यहूदियों ने उस पर पथराव करने को फिर पत्थर उठाए। किसके ऊपर? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, क्योंकि वे समझ रहे थे ये मनुष्य है, कोई हमारे समान कोई पाखंडी है, कोई पाखंडी गुरु है या पाखंडी मनुष्य है। ये यहूदी लोग जो मूर्ख थे, मूर्ख नहीं कहना चाहिए, पशु सरीखे थे, उनको कुछ सुधी बुद्धि तो था ही नहीं अपने जीवन का। पशु को अगर समझाओ, बताओ, समझाओ, सिखाओ तो वो भी कुछ अच्छा ठीक चलता है, कुछ अच्छा करता है, पर ये तो बहुत ही पशु सरीखे थे, कीड़े सरीखे, गधे के समान। इस पर प्रभु यीशु ने उसे कहा, मैंने तुम्हें अपने पिता की ओर से बहुत से भले काम दिखाए। प्रभु यीशु मसीह ने ना जाने कितने इतने काम दिखाए कि अगर जितने उन्होंने काम दिखाए अगर लिखी जाती तो पृथ्वी पर बुक्स रखने की जगह नहीं होती, इतने काम दिखाए। इस पर प्रभु यीशु ने कहा, मैंने तुम्हें अपने पिता की ओर से बहुत से भले काम दिखाए हैं, उनमें से किस काम के लिए तुम मुझ पर पथराव करते हो? यहूदियों ने प्रभु यीशु को उत्तर दिया, भले काम के लिए नहीं, भले काम के लिए नहीं, भले काम के लिए हम तुझ पर पथराव नहीं करते, परंतु परमेश्वर की निंदा करने के कारण और इसलिए कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। प्रभु यीशु मसीह कहता था कि मैं परमेश्वर के पुत्र हूँ, मैं परमेश्वर हूँ, इसलिए वे लोग क्या है, पत्थर उठाते थे। प्रभु यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है, मैंने कहा तुम ईश्वर हो? यदि उसने उन्हें ईश्वर कहा जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा और पवित्र शास्त्र की बात असत्य नहीं हो सकती, तो जिसे पिता ने पवित्र ठहराकर जगत में भेजा है तुम उसे कहते हो तू निंदा करता है? इसलिए कि मैंने कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। यदि मैं अपने पिता के काम नहीं करता तो मेरा विश्वास न करो, परंतु यदि मैं करता हूँ तो चाहो मेरा विश्वास ना भी करो, परंतु उन कामों का तो विश्वास करो ताकि तुम जानो और समझो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। तब उन्होंने फिर उन्हें पकड़ने का प्रयत्न, नहीं यहीं तक 38 तक बोला था। तो प्रभु यीशु मसीह आजकल और युगानु एक सा है। आज भी वो वही कहता है, आज भी वो यही कहता है कि तुम मुझ पर विश्वास करो या ना करो, पर मेरे कामों को देखने के द्वारा तो विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। तो आज देख रहे हैं, अंधे देख रहे हैं, बहरे सुन रहे हैं, कोढ़ी शुद्ध हो रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, शैतान की आत्माएं निकाले जा रहे हैं, शैतान से छुटकारा पा रहे हैं, हारी से, बीमारी से, परेशानी से, शैतान के बंधन से लोग छूट पा रहे हैं, निर्बलता से, दुर्बलता से, बहुत सारे समस्याओं से लोग ग्रसित परेशान लोग जो है आज सभाओं में जाते हैं, जहाँ प्रार्थना होती है वहाँ लोग जाते हैं, आज छुटकारा पा रहे हैं। मुर्दे, यहाँ तक कि मुर्दे जिंदे हो रहे हैं। तो बड़े बड़े मिरेकल चमत्कार हो रहे हैं। आज कोई छोटा सा कोई पापी कुछ चमत्कार दिखा देता है, कुछ मैजिक दिखा देता है, तो लोग उसको बड़ी ध्यान से देखते हैं, सुनते हैं। पर जीवित अद्वैत परमेश्वर जी जो लोगों को, अंधे को, बहरे को, लंगड़े को, कोढ़ियों को, मुर्दों को जिंदा कर रहे हैं, उसके तरफ कोई ध्यान नहीं देता। क्यों नहीं ध्यान दे रहा है? दिमाग सुन कर दिया शैतान ने, आंख अंधा कर दिया है शैतान ने, कान बहरा कर दिया है शैतान ने।
ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये जीवित अद्वैत परमेश्वर ने स्वयं ही कहा है। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि कोई बात नहीं, जो मेरे पास आएगा मैं अंधों को आँख खोलूँगा, बहरे को कान खोलूँगा, गूंगे को जबान खोल दूँगा। वो अपने मुंह से कह सकेगा कि हाँ यीशु ही परमेश्वर है। लंगड़े चलेंगे, कोढ़ी शुद्ध होंगे, सब कुछ होंगे। तो आज प्रमाण ये नहीं कि 2000 2500 वर्ष पहले ये सब हुआ, इसके बाद कहीं कुछ नहीं हुआ। नहीं, परमेश्वर युगानु एक सा है, आजकल और युगानु एक सा है प्रभु यीशु मसीह। चलिए हम आगे चलते हैं। छठा पॉइंट, प्रभु यीशु मसीह ने कहा वह अपने पिता के नाम में आया है। यूहन्ना 5:43। यूहन्ना 5:43 43। मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। यदि अन्य कोई अपने ही नाम से आए तो उसे ग्रहण कर लोगे। हैं? परमेश्वर के नाम से कोई आपके पास आए तो आप उसे नहीं ग्रहण करते, पर कोई अपने ही नाम से आता है तो उसको आप ग्रहण कर लेते हो। क्यों करते हो भाई? क्योंकि शैतान को पहचानता है। शारीरिक मनुष्य शरीरी मनुष्य को प्रसन्न करता है, पहचानता है और उसे प्रसन्न होता है। और आत्मिक जो लोग होते हैं, आत्मिक लोगों से प्रसन्न होता है। एग्जाम्पल के तौर पे चोर के साथ चोर की संगति और मेल मिलाप बहुत अच्छा होता है, उसकी प्रेम संगति बहुत अच्छा होता है। शराबी के साथ शराबी का प्रेम मिलन, ये सब कुछ अच्छा होता है। तो इसीलिए नहीं ग्रहण करते, क्योंकि जो अंधकार में होता है वो ज्योति में अपने आप को नहीं प्रकट करता है कि वे बुरे हैं, वो अपने आप को छुपाना चाहता है। इसीलिए प्रभु यीशु के पास नहीं आते, इसलिए प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करते, क्योंकि ये अंदर दुष्ट शैतान भरा हुआ है। पर जो अपने जीवन में यह जानते हुए कि मैं मनुष्य हूँ, शैतान हमें धोखा दे रहा है, हमें शैतान से छुटकारा पाना चाहिए, हमें शैतान से बचना चाहिए। शैतान तो शैतान ही होता है, मनुष्य को जीवन को नाश करने वाला। अगर थोड़ा सा भी शुद्धि बुद्धि कोई रखता है तो अपने आप को जीवते अद्वैत परमेश्वर यीशु के पास आता है, और जो आया वो जीवन पाया। और जिसने जीवन पाया उसने सुख पाया, शांति पाया, आनंद पाया, सदा काल का जीवन, सदा काल का घर, सदा काल का शांति, सदा काल का आनंद पाया। ये सत्य हैं, ये सच्चाई हैं। आज कोई यूं ही चीख करके चिल्ला करके क्यों बोल रहा है? वो नहीं बोल रहा है, उसकी आत्मा बोल रही है अंदर से, क्योंकि वो आत्मिक व्यक्ति है, इसलिए बोल रहा है। मनुष्य तो नाना प्रकार के बैर बखेरे के कीड़े कूड़े की बात करते हैं, पर आत्मिक लोग जिसने नया जीवन पाया है, ईश्वरीय जीवन पाया है, ईश्वर की बात करता है, सत्य की बात करता है, ज्ञान की बात करता है, बुद्धि की बात करता है, धर्म की बात करता है, सब भले और प्रेम की बात करता है। चलिए हम आगे चलते हैं। तो प्रभु यीशु ने कहा वह अपने पिता के नाम से आया है। जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। यूहन्ना 14:6 से 11 तक मैं और आपको पढ़ के सुना दे रहा हूं। वचन को ध्यान से सुने। यूहन्ना 14:6 से 11 तक प्रभु यीशु ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ।
मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। तो मार्ग क्यों कहा? मार्ग इसलिए, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसे क्या मिलता है? मौत। ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है। तो कौन सी मार्ग में जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? कौन सी मार्ग में जा रहे हो? किस लिए जा रहे हो? क्यों जा रहे हो? समझने की ज़रूरत है, सुधी बुद्धि रखने की ज़रूरत है, नहीं तो क्या है? मौत मिलेगी, मौत निगल जाएगी। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि भटको मत, हे भूले भटके लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जीवन दूंगा। मार्ग मैं हूँ, सत्य मैं हूँ। तुम सत्य की खोज करते हो, अर्थात ईश्वर की खोज करते हो। मैं हूँ, मैं हूँ सत्य, मैं हूँ ईश्वर, मैं हूँ परमेश्वर, और मुझे छोड़ और कोई दूसरा परमेश्वर है ही नहीं। जीवन, मार्ग, सत्य, जीवन। जीवन चाहिए, जीवन मैं हूँ। अगर तुम मुझे मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें जीवन दूंगा, सदा काल का जीवन, अनंत काल का जीवन। फिर कभी नहीं मरोगे। जैसे मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। ये मैं अपने तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये बाइबल में जीवित अद्वैत परमेश्वर यीशु ने कहा है जी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। अपनी आत्मा पे कान लगाओ और आपका आत्मा क्या कहता है? वो कहेगा यस, यस, हाँ सत्य है, वही परमेश्वर है। पर दिमाग में क्या बोलेगा शैतान? ना 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 जी, ना ना ना, मुझे तो कुछ डाउट लग रहा है, कन्फ्यूजन लग रहा है, ये बात कुछ सही नहीं है। ये ईसाई लोग तो अपने तरफ से ऐसे कुछ बातें बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। शैतान बोलेगा दिमाग से, पर आपका दिल, अरे भाई मैं कह रहा हूँ किसी के सुनो या मत सुनो, अपनी दिमाग के मत सुनना, दिल की सुनना। अपनी वास्तविक जीवन जो आपका आत्मा है उसकी सुनना। अगर उसकी आवाज़ आपने नहीं सुना तो आपकी आत्मा तरफ तरफ के नीचे नरक में मरता रहेगा। वहाँ तो मरता ही नहीं कोई, पर हाँ दुख और पीड़ा का बखान नहीं किया जा सकता, इतनी दुख और पीड़ा है वहाँ पे। तो आत्मा नहीं चाहता कि मैं नीचे नरक में चले जाऊँ। आपका प्राण नहीं चाहता कि मैं मर जाऊँ, वो चाहता है कि मैं इसी शरीर में रहूं, जीवित रहूं, मैं कभी मरूं ही नहीं। लेकिन प्राण तो मूर्ख है, शैतान ने प्राण को शून्य कर दिया है, उसकी मन और बुद्धि को खराब कर रखा है, शुद्धि बुद्धि को खराब कर रखा है। प्राण में मन होता है तो खराब कर रहा है। और बाइबल में लिखा है जहाँ मन जाता है वहीं मनुष्य जाता है। तो मन पे सवार कौन है? शैतान है। ये बहुत गहरी रहस्यमय बात है। तब आप जानोगे जब जीवित अद्वैत परमेश्वर यीशु के पास आओगे। अरे भाई, हम किस लिए कह रहे हैं आपको प्रभु यीशु मसीह के पास आने के लिए? क्या मेरे को कीड़े ने काट लिया? नहीं भैया, मैं मौत से परिचित आदमी हूँ, दुख भूख संकट समस्या विपत्ति से शैतान से परिचित आदमी हूँ। मैं जानता हूँ कि शैतान कितना बड़ा हत्यारा है। वो मनुष्य को सताना मारने छोड़ और कुछ नहीं करता है। और इस बात को सत्य जीवित अद्वैत परमेश्वर ने प्रकट किया। मैंने विश्वास किया, प्रभु के चरणों में आया, प्रभु के चरणों में आकर के नया जीवन पाया। आज नया जीवन, आत्मिक जीवन पाकर मैं आज सच्चाई को जान रहा हूँ। मान रहा हूँ, तभी मैं आपको सावधान कर रहा हूँ, चेतावनी कर रहा हूँ कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर में हो, दिल में हो, कहीं भी हो, बस प्रभु पर प्रार्थना करो। कहीं जाओ मत, मैं कह रहा हूँ चर्च मत जाओ, ईसाई मत बनो, इंसान बनो। कसाई मत बनो, ईसाई कसाई मत बनो, इंसान बनो। यही प्रभु यीशु मसीह की प्रेरणा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने जीवन को बदलना है, बचाना है, केवल विश्वास करके। पर हाँ, बाइबल पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि बाइबल में परमेश्वर का सत्य वचन है। प्रभु का सत्य वचन नहीं पढ़ोगे तो आपके जीवन में प्रकाश नहीं आएगी, आप सच्चाई को नहीं जानोगे। नहीं तो शैतान झूठा जो धोखा देने वाला पाखंडी है, हत्यारा है, वो आपके जीवन को नाश करेगा।
गलत गलत सोच डाल के, विचार डाल के, बहका करके, भरमा के, भटका करके मार डालेगा। इसलिए बाइबल ज़रूर पढ़ना है। बाइबल इसलिए नहीं पढ़ना है कि आप ईसाई कसाई बन जाओ, इंसान बनने के लिए। चलिए आगे चलते हैं आपको। प्रभु यीशु मसीह उसी अधिकार से बोलता है जिस अधिकार से धर्मशास्त्र में लिखा है। मत्ती 5 अध्याय 21 से 22 आयत में लिखा हुआ है। 5 अध्याय मत्ती 5 का 21-22। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा और वह महासभा में दंड के योग्य होगा। जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया। मैं एक बार और इस वचन को पढ़ के सुना दे रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं आपको ठीक से दोबारा से पढ़ के सुनाऊं। तुम सुन चुके हो कि नहीं सुन चुके हो? और नहीं सुन चुके तो सुन लो। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कहा, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। सत्ताईस और 28 आयत में, 5 का 27-28 आयत में भी लिखा है। ध्यान से सुने। तुम सुन चुके हो, वहाँ जैसे मैंने पढ़ के सुनाया 21-22 में, तुम सुन चुके हो, तो यहाँ भी लिखा है तुम सुन चुके हो कि कहा गया था बेविचार न करना। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे बेविचार कर चुका। समझ रहे हैं? तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? बेविचार तो कर चुका, तो कैसे बचोगे? अपना मन को जीवित अद्वैत परमेश्वर पर मन लगाओगे तो परमेश्वर आपके मन में प्रेम, सद्भावना, सत्य का प्रकाश डालेगा, आपके मन में भली बातें डालेगा, और आपके मन को शुद्ध रखेंगे, पवित्र रखेंगे। पर यदि आपने अपना मन को यूं ही छोड़ दिया तो शैतान इस्तेमाल करेगा और फिर वही करवाएगा। फिर पता नहीं क्या कुछ करवाएगा वो। चलिए हम आगे जल्दी से चलते हैं, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। 8वां पॉइंट, प्रभु यीशु मसीह मैं हूं शब्द का प्रयोग करता है। यूहन्ना 18 अध्याय 5 से 9 आयत।
18 अध्याय 5 से 9 आए थे। उन्होंने उसको उत्तर दिया, यीशु नासरी को। प्रभु यीशु ने कहा, मैं हूं। उसका पकड़ने वाला यहूदा भी उसके साथ खड़ा था। उसके यह कहते ही मैं हूं पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़ा। देखिए कितना बड़ा करंट लगा उसको, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं हूं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को वो लोग ढूंढ रहे थे पकड़ने के लिए, मारने के लिए। आप इसको जो है 18 का 1 से पढ़ लीजिएगा, पर मैं आपको 9 तक पढ़ रहा हूँ, 5 से 9 तक पढ़ के सुना दे रहा हूँ आपको। गिर पड़े। तब उसने फिर उनसे पूछा, तुम किसको ढूंढते हो? प्रभु यीशु मसीह ने पूछा उन लोगों से जो सिपाही लोग थे। वे बोले, यीशु नासरी को। प्रभु यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे कह चुका हूं कि मैं हूं। यदि मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। यह इसलिए हुआ कि वह वचन पूरा हो जो उसने कहा था, जिन्हें तूने मुझे दिया उनमें से मैंने एक को भी ना खोया। तो ये सब कुछ जो हो रहा था और होने वाला था, ये सब पहले से लिखा हुआ था कि प्रभु यीशु मसीह पकड़वाया जाएगा, क्रूस पे चढ़ाया जाएगा, मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, मुर्दे में से तीसरे दिन जी उठेगा। ये प्रभु यीशु मसीह के 2500 वर्ष आने से पहले पूर्व 4000 वर्ष पूर्व लिखा गया था। परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा भविष्यद्वक्ताओं पर लिखने वाले लिख तो रहे थे, उनका हाथ तो चल रहा था, पर दिमाग नहीं चल रहा था। दिमाग में केवल परमेश्वर बातें डाल रहा था और वे लोग लिख रहे थे। उनको कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या लिख रहा हूँ। बाद में उन्हें पता लगा जब परमेश्वर ने उस लिखे हुए बात को समझाया। अब ये नहीं कि एकदम से जान गया, नहीं, धीरे धीरे परमेश्वर की गुड रहस्यमय बातों को एकदम से कोई नहीं समझ सकता। हाँ, तो प्रभु यीशु मसीह मैं हूं शब्द का प्रयोग करता है। मैं हूं शब्द परमेश्वर का रूपक है। निर्गमन 3 अध्याय 14 आयत पुराने नियम में मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूं। 3 अध्याय 14 आयत में लिखा है, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। फिर उसने कहा, तू इजराइलियों से यह कहना, जिसका नाम मैं हूं है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। मैं हूं, परमेश्वर का जो नाम है वो मैं हूं। तो आप पूरे बाइबल में पढ़ के सुनिए, मैं हूं, मैं हूं, मैं परमेश्वर हूं, मुझे छोड़ और कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। ये है परमेश्वर का रूप।